नमस्कार। अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से हम बिजनेस करें, तो जानकारी बहुत ज़रूरी है। और आज इस वीडियो में मैं बहुत एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि वो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। कहाँ मिलेगा ये मैं बता दूंगा, एग्जैक्ट जगह बता दूंगा कि यहाँ मिलेगा, किस रेट में मिलेगा ये बता दूंगा, कहाँ बिकेगा ये बता दूंगा। अगर आप ऑनलाइन में बेच पाओ तो समझ लो आप सोने पे सुहागा है, 5 गुना से ज़्यादा भी पैसे कमा सकते हो। बट उसमें बेचने में बस देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लाभ नहीं होता है, घाटा होता है। उन प्रोडक्ट्स में घाटा होता है जो प्रोडक्ट ऐसे जनरल जगहों पे मिल जाते हैं। तो उसमें क्या, बहुत सारे लोग उसमें लगे होते हैं, और जब जनरल जगह पे मिलते हैं तो लोगों को देखते हैं कंपेरिजन, यार अगर ऑनलाइन ज़्यादा मिल रहा है तो लोग ऑफलाइन ले लेते हैं। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जैसे मैं अभी इसको बताऊंगा, लेदर सेफ्टी ग्लव्स है, ये प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं ऑफलाइन आसानी से। वेल्डिंग की दुकान वगैरह में मिल सकते हैं बस, और ऐसे आसानी से नहीं मिल सकते हैं। तो इसको ऑनलाइन बेचने में बहुत फ़ायदा है। एक चीज़ बताऊं, मैं आपको पहले दिखा देता हूं, फिर आपको इसका डिटेल बताऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से कर सको। ये प्रोडक्ट इंडिया मार्ट पे मैंने सर्च किया हुआ है, अब आप खुद देख लो। ये प्रोडक्ट कितने का है, 35 रुपये का लिखा है, 35 रुपये का। आप खुद देखना, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कितने का मिलता है। 35 का ही मिलता है, और कम का मिलता है। मैं जहां बताऊंगा जाजमऊ में, कानपुर के जाजमऊ में, तड़बगिया में है ना, तड़बगिया जगह है, तड़बगिया, ठीक है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ, 35 रुपये का है। यही प्रोडक्ट जब आप अमेजोन वगैरह में जाओगे 267 रुपये का है, मैं दिखा भी दूंगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स की जरूरत कहाँ पड़ती है। जब तक आप वो नहीं समझोगे ना, तब तक आप अच्छा बिजनेस नहीं कर पाओगे, अच्छा पैसा नहीं। मैं सब बताऊंगा कि कैसे, कितना कम पैसे में क्यों, कहाँ मिलता है और कैसे बिकता है। होता यह है कि जब भी हम कभी कोई काम करते हैं, जितने भी हमारे कारखाने हैं XYZ, चाहे वो हम अपने बाहर जो अपनी आपने देखा होगा मार्केट में जो गेट और ग्रिल वगैरह का काम करते हैं ना, जो अपना गेट लगता है, ग्रिल लगता है, जनरल मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो कारखाने में वहाँ भी इसका यूज़ होता है जब वो वेल्डिंग करते हैं या जब वो ग्राइंडिंग करते हैं। होता है जैसे बर्तन फैक्ट्री है, या हम कहीं कोई चीज़ गर्म लोहा या ऐसी मूर्ति बना रहे हैं, या लोहे को ग्राइंड कर रहे हैं। आपने चक्कू ग्राइंड करते हुए देखा होगा, लेकिन चक्कू के पीछे क्या होता है, लकड़ी की बेटी लगी रहती है, तो वहाँ तक गर्मी नहीं आती। लेकिन जनरल अगर कोई सरिया ऐसे आप ग्राइंड करोगे तो कुछ देर बाद वो सरिया गर्म हो जाती है और हमारे हाथ से छूटने लगती है। लेकिन अब कारखाना है तो यार उसको ये तो नहीं है कि गर्म हो गया आप किनारे रख देंगे और फिर थोड़ी देर जब ठंडा होगा तब काम करेंगे, ऐसे तो फिर कारखाना चल चुका। तो आप कह सकते हो कि यार इसको पानी में डुबो के ठंडा कर दें, लेकिन जैसे ही लोहे को पानी में डुबोते हैं, अगर गर्म लोहे को पानी में डुबोते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यानी लोहे का गुण चेंज हो जाता है, ब्रिटल हो जाएगा, टूटने लगेगा। थोड़ा सा इंजीनियरिंग आपने पढ़ी, थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आप समझ जाओगे। तो अब क्या करें भाई, तब क्या होता है, तब ये लेदर ग्लव्स का यूज करते हैं। तो ये इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल लेदर ग्लव्स या वेल्डिंग लेदर ग्लव्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप चाहे जितना उस पर काम करो, चाहे जितना उसे गर्म करो, चाहे जो करो, बट आपके हाथ में वो गर्मी नहीं पहुंचती और आप आसानी से वो काम कर पाते हो। तो कुल मिला के बात ये है कि ये इंडस्ट्रियल लेदर ग्लव्स बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। अब मान लीजिए किसी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, उसको 10 चाहिए, तो क्या वो कानपुर आ जाएगा, कि वो कलकत्ता चला जाएगा, कि वो दिल्ली की चावड़ी बाजार घूमेगा? नहीं घूमेगा ना। वो सोचेगा यार अगल बगल से ले लेते हैं। अगल बगल आसानी से मिलता नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो ऑनलाइन चला जाता है और ऑनलाइन में वो ले लेता है। कोई 2000 मतलब 10 है तो 2670 रुपये का मिलेगा, वो ले लेता है। रिटर्न नहीं होते हैं इसमें, ना के बराबर रिटर्न होते हैं। तो जब वो ले लेता है तो फिर उसके बाद यानी बिक्री चालू हो जाती है। और इस टाइप के प्रोडक्ट जो 35 रुपये के हैं वो यहाँ पे 267 रुपये के बिक जाते हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं कि जो यहाँ पे बेच रहा है वो यहाँ पे बेच सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि सर जो इंडिया मार्ट पे 35 रुपये को आपको दे रहा है वो यहाँ पे 267 रुपये का भी तो बेच सकता है, तो वो क्यों नहीं बेचता। मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे 35 रुपये का बेच रहा है वो एक नहीं बेच रहा है, वो बेच रहा है 1200 एक बार में। एक इनवाइस कट रही है 1200 की, जो 35 की बिकती है, 300 की भी बिकती, 300 600 इस रेशियो में आते हैं। यानी एक पैकेट जो एक बंडल होता है, यानी कि एक जो बोरी होती है जिसे झाल बोलते हैं, उसमें 300 आते हैं। 300 600 900 1200 इस टाइप से। और जब बड़ी डील होती है तो 1200 5000 10,000 की डील होती है, वो रेट है 35। अब आप कहोगे कि सर हमें तो बहुत कम चाहिए, हम तो जब आप सैंपल मंगाओगे
तो आपको 1 भी मिल जाएंगे, 2 भी मिल जाएंगे, 10 भी मिल जाएंगे। यार सैंपल चाहिए है ना, और उस सैंपल के हिसाब से आप फिर यहाँ पे ट्रायल कर सकते हो कि यार कैसे डालें, कैसे बेचें, कितना प्रॉफिट है, क्या है, ये सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है, ये तो हैवी प्रॉफिट हो गया कि 35 रुपए की चीज़ हम 267 रुपए में भी बेच सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल दिखा दूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर तो झूठ बोल रहे हैं ना, कि इतने का है ही नहीं, इन्होंने बस अपने हाथ से लिख लिया है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने क्या डाला, लेदर वेल्डिंग ग्लव्स प्राइस डाल दो है ना। जब आप यहाँ पे ऐसे डालोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अभी आप ये देखो कितने का बिक रहा है। अब जनरल सीधा सीधा निकला है, हमने कहीं कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की है। आप खुद देख लो, ये वाला जो ये है वही ये है ना, वही है, वही 45 रुपए का बिक रहा था, 35 रुपए का सॉरी। अब वही 199 रुपए का बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। एकदम जनरल छोटी सी बात हम इसीलिए लेके आए। ये देखिए, ये वाला और ये वाला सेम है। ये वाला 209 रुपए का आपके सामने आया है। मैंने तो यहाँ पे सर्च करके 287 लिखा था कि थे, ऐसा नहीं है, नहीं है। तो कितने का बिक रहा था, 209 रुपए का। और वहां कितने का है मैं जानता हूं। ये वाला जो लेदर ग्लव्स है, ये वाला जो लेदर ग्लव्स है कितने का मिलता है, 65 रुपए का, मुझे पता है। ये वाला जो लेदर ग्लव्स है वो 65 रुपए का मिल जाएगा। ये वाला कितने का मिल जाएगा, 45 रुपए का मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? अगला क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये जो बताया कहाँ मिलेगा। ये मिलेगा कानपुर में। कानपुर में कहाँ पे, क्यों मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कानपुर में रहता हूँ, इसलिए मैं इसे और अच्छे से जानकारी दे पा रहा हूँ। कानपुर में कहाँ मिलेगा, जाजमऊ। फिर अब जाजमऊ में कहाँ मिलेगा, सिर्फ जाजमऊ कह देने से काम ना चलेगा, तड़बगिया। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर अब एक तरीका क्या हुआ, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन बेचना है एक तरीका है, आप वहां से ला सकते हो, या आप सैंपल मंगा के पहले ऑनलाइन में ट्राई कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि यार वहां से मंगाओ और होलसेल में बेच दो। वहां से खरीदो और होलसेल में कहीं बेच दो। तो कहाँ बेचोगे? दिल्ली की चावड़ी बाजार बहुत बड़ी सेफ्टी की मार्केट है, जहां पे इस टाइप के ग्लव्स बहुत बिकते हैं। जब भी कभी अगर मौका मिले दिल्ली, तो चावड़ी बाजार चले जाना, आपको इस टाइप के ग्लव्स फुटपाथ पे लगे मिलेंगे, हर जगह लगे मिलेंगे। सारी दुकानें उसी की हैं, तो आपको बहुत सारे ग्लव्स मिलेंगे। और ये अब वहाँ ये नहीं होगा कि 200 रुपए की, वहाँ ये 45 की जगह कितने का बिकेगा, 50 का। यहाँ होलसेल प्राइस आ जाते हैं, क्योंकि आप पूरे 1200 ला रहे हो, पूरे 1200 बेच रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ होलसेल में ऐसा नहीं होता है कि रिटेल में होता है। अगर आपने ऑनलाइन मेहनत की तो आपको भरपूर फायदा मिलेगा, लेकिन अगर ऑफलाइन, अब दूसरी जगह, अब बहुत ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि जब भी आप दिल्ली की मार्केट जाओगे, तो ये जो 45 की चीज है, 45 की चीज जो है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। जब आप दिल्ली की होलसेल मार्केट जाओगे, तो यही जो 45 की चीज है ना, ये जो 45 वाली है, वो कितने की बिकेगी, 50 से 55 के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना मैं जो समझा रहा हूं। इसके बाद अगर इंदौर की मार्केट चले गए, इंदौर में कौन सी, न्यू सियागंज या सियागंज, याद रखना जो मैं चीजें बता रहा हूं। सियागंज चले गए तो यही 45 वाली चीज जो 50 की बिक रही थी, यही 60 रुपए की बिकने लगेगी, 60, 62। क्यों 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 क्यों? ये आप कानपुर से ले रहे हो, लेकिन जो सियागंज के लोग हैं वो यहां दिल्ली से ले रहे हैं। तो दिल्ली से जब 50 रुपए का है, तो 5 रुपए का वहां प्रॉफिट करके 60 रुपए में बेच देते। तो आपको यहां से सीधे 45 से 60 का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कानपुर से न्यू सियागंज या इंदौर की मार्केट जाओगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि कानपुर से पहले दिल्ली जाता है, फिर दिल्ली से वो इंदौर जाता है। अगर डायरेक्ट आपने कानपुर से इंदौर बेचा तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फिर आता है भोपाल, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, है ना। भोपाल, अगर हम भोपाल में बेचेंगे तो ऐसे ही ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर हम इसी को ले जाके तेलंगाना उधर चले जाएंगे, जमशेदपुर, भिलाई, ये टाटा नगर, यहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, लोहे की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ ये और बल्क में बिकता है और ऐसे ही रेट मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी कारखाने, यही लोग, कानपुर के लोग वहाँ पे डाल देते हैं।
है ना। तो लेकिन अब मैं जो समझाना चाहता हूँ कि इसमें कंपटीशन कम है, ऑनलाइन बेचा है। एक चीज़ और रह गई थी जो मैं शायद बताया कि नहीं बताया, कि ये भाई साहब क्यों नहीं वहाँ बेचते हैं, शायद बता चुका हूँ कि वो इसलिए नहीं बेचते क्योंकि आप कहोगे कि यार ऑनलाइन बेचने लगे। भाई उनका जो है एक इनवाइस कटनी है और उनके 1200-1500 एक साथ बिकने हैं। वो ये झंझट नहीं लेते हैं कि यार एक एक बेच रहे हैं, नहीं लेते हैं। वो कौन लेते हैं? हम लोग जैसे, आप लोग जैसे, जो उनसे लिया उन्होंने 10, 15, 20, 25, 50 और धीरे धीरे बेच रहे हैं, एक एक बेच रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, वो ऐसे ले। लेकिन वो जो होलसेलर है वो नहीं, उनको रेलवे के इतने बड़े बड़े 50-50 लाख के टेंडर, 50-50 लाख ग्लव्स कहाँ निकलता है? रेलवे में निकलता है। रेलवे में निकलेगा, डिफेंस में निकलेंगे, बड़े बड़े टेंडर्स इसके निकलते हैं। फॉरेन से भी बहुत सारी डील आती है, क्योंकि चाइना से कहीं आगे हम हैं। लेदर इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर लेदर ग्लव्स की बात करें तो हम चाइना से भी बहुत आगे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखो यार। इसमें और एक चीज़, इसमें आप अपना ब्रांड बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जैसे मान लो जब आप खरीदोगे तो आप खुद देखोगे कि 10 के बंडल में आप जब निकाल रहे हो तो कहीं कोई कट निकल रहा, कहीं कोई फटा निकल रहा, आप सामने जब पैक करा रहे हो तो सही चीज़। तो इसमें छांट के अगर आपने इसमें ब्रांड बना लिया, ब्रांड बनता है, वही ब्रांड बना देंगे जो कारखाने वाले, वही ब्रांड बना देंगे। तो यही 45 की चीज़ अपने आप ब्रांड बनते ही 60 की हो जाएगी। अच्छी पैकिंग, अच्छा लोगो, अच्छी चीज़ें, तो ये 60 की हो जाती। तो जो मैंने जगह आपको बताई है वो वहाँ पे आप थोड़ा विजिट करो अगर घूमने के शौकीन हो। ये मत सोच के आना कि यार नहीं अब खरीदारी कर लेंगे। देखो क्या है, जैसे हम सब, जैसे मसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, गोवा जाते हैं, तो क्या लेके आते हैं वहाँ से? क्या मतलब अपने जो पैसे खर्चा करते हैं, तो सही तो खर्चा 50,000 खर्चा कर दिया, लाए तो कुछ नहीं। हाँ, यादें ले आए कि भाई ऐसा था वैसा था, बहुत अच्छा। लेकिन जब आप ऐसी जगह घूमने आओगे तो आप बहुत नॉलेज लेके जाओगे। छोटे छोटे कारखाने हैं, कैसे काम होता है, ये चलो इस पर भी बात करते हैं, कैसे काम होता है, ये भी समझना जरूरी है। और अच्छी चीज़ अगर आपने वो समझ लिया तो, कि इनमें काम कैसे होता है। इसको हटाओ, है ना। अब काम कैसे होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो ये ले आते हैं, ठीक है। ये लेदर ग्लव्स है, माना एक लेदर ग्लव्स है जिसमें काम होना है। तो काम ऐसे होता है कि यहाँ पे जनरली जितने कारखाने हैं, मतलब अगर हम कहें 100 कारखाने अगर जनरल हैं, जनरल एक, तो उसमें से 50 ऐसे कारखाने होंगे जो जॉब वर्क करते हैं। जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क ये होता है कि आपने कहा कि भाई हम आपको लेदर दे देंगे, आप हमारा ये बना के दे दो। दो तरीके से बिक्री हो गई ना। एक सीधा सीधा कोई ग्लव्स आपको दे दे, जैसे आप गए और इसको ग्लव्स को मांगने लगे कि भाई हमको ये वाला ऐसे, आप गए और आपने कहा कि भाई मुझको ये वाला ग्लव्स दे दीजिए, ठीक है। और उसने कहा कि ठीक है 65 रुपए का आप ले जाइए। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका होगा कि इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है लेदर। आपने उसे लेदर दिया, रेड वाला लेदर दिया, और आपने कहा भाई मेरे लिए ये ग्लव्स बना दीजिए। तो उसने क्या किया कि अपना ग्लव्स उसने बना दिया, जो भी आपका जोड़ दिया कि भैया 7 रुपये मेरी सिलाई है, 1.5 रुपये मेरी छपाई है, कटाई है, और मैं इसको बना के आपको इलेक्ट्रिक सब लगा के, उसने कहा कि भाई मैं उसे 20 रुपये में बना दूंगा, बाकी आपका लेदर लगा, तो वो सस्ता हो गया। अब इसके बाद फिर सस्ता होता है। इसमें क्या होता है, कटिंग। सबसे पहले क्या है, लेदर आया। लेदर में इसमें पैटर्न होते हैं, 2, 4, 5 चीज़ें होती हैं जिनको छपाई बोलते हैं। अंगूठा अलग छपेगा, ये कफ अलग छपेगा, ये अंगूठा अलग है, फिंगर्स अलग छपती हैं। फिर क्या होता है कि उसकी कटाई हो जाती है। छपाई के लेते हैं 1.5 रुपये, कटाई के लेते हैं 1.5 रुपये, ठीक है। 1.5 रुपये कटाई, 1.5 रुपये छपाई। इसके बाद सिलाई आ गई तो 6-7 रुपये सिलाई के हो गए, और उसके बाद ये बन के तैयार हो जाता है। यानी इतने ही रुपए लिए, छपाई वाले ने अलग ले लिए, कटाई वाले ने अलग ले लिए, और सिलाई वाले ने अलग ले लिए, और आपका लेदर ग्लव्स तैयार होके आपको मिल गया। और जो लेदर लगा, लेदर का रेट क्या है, लगभग अगर हम आज की डेट पे बात करें, है ना, तो 60 रुपीज़ kg आज की रेट पे। अब क्या है, 90 भी इसकी क्वालिटी के हिसाब से होता है। अब इसमें थोड़ा 90 भी हो सकता है, 60 से लेके 90 के बीच में आज की डेट पे अगर हम बात करें तो है ना। अब लोग, आप सोच रहे हो कि यार 1 किलो में कितने ग्लव्स बन जाएंगे। हो सकता है ये भी कुछ सोचा जाए कि यार 1 किलो में कितने ग्लव्स बन सकते हैं। तो ये समझ लो 1 किलो में 2.5 ग्लव्स बनता है लगभग। यानी कि लेदर कितने का लगा,
अगर हम चलो 100 रुपये का मान लेते हैं, मैक्सिमम 100 रुपये का, तो लेदर कितने रुपए का लगा? 40 रुपये का। लेकिन 100 रुपये कभी लेदर नहीं होता, 60 रुपये का होता है। तो लेदर लगभग 20 रुपये का इसमें लग गया, 20 का लेदर लग गया, और हम ये मान के चलते हैं 10-15 रुपये की सिलाई, 35, और इसके अंदर कुछ सामान लगता है जिसको अस्तर वगैरह बोलते हैं। कुल मिला के ये लगभग 45 रुपये के आसपास बन जाता है, जिससे वहाँ के कारखाने वाले 65 का बेच देते हैं, या और भी थोड़ा कम कर दें 60 का बेच दें, है ना, 10 रुपये उनकी बचत हो जाती। तो अगर जितना आप डीप जाते जाओगे, जितना आप इन चीज़ों के, इस प्रोडक्ट्स के डीप में जाओगे, उतना और ये हर एक में लागू है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेदर ग्लव्स में लागू है, जिसमें भी आप जितना डीप जाते हो। जैसे आपने डायरेक्ट लेदर ग्लव्स खरीद लिया, 65 का मिल रहा है, आपने थोड़ा सा उसमें सिर्फ लेदर दे दिया, वही घट के आ गया 60-58। उसी में आपने और दिमाग लगा दिया, भाई कटिंग वटिंग हम कराएंगे, सब जितना इन्वॉल्व होते जाओगे उतना वो सस्ता होता जाएगा, उतना आप मार्केट में स्टैब्लिश होते जाओगे। यही तो होता है। रिलायंस क्या करता है? यही तो करता है भैया, टावर भी उसी के, केबल भी उसी वही बना रहा है, रॉ मटेरियल भी वही बना रहा है, स्पेक्ट्रम भी उसी ने खरीद लिया, सब उसी का है। तो वह सबसे सस्ता अपना सर्वर देगा ना, सबसे सस्ता अपना सिम देगा ना, है ना। मतलब सस्ते का मतलब और से, क्योंकि और ने तो भैया उसी का टावर लिया है, उसी के केबल ले रहा है, तो कहाँ से कंपटीशन कर पाएगा। तो ऐसे ही इसमें है। इसमें क्या, किसी भी प्रोडक्ट में कि जितना आप तोड़ते जाओगे, जितना आप अंदर चलते जाओगे, उतना आपको सस्ता, उतना आपको अच्छा, और उतना आप मार्केट में कवर करते जाओगे। एक चीज़ मैं आपको और समझाऊँ, जो मैं आपको इतनी चीज़ें समझा रहा हूँ, आसानी से मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा किसी भी चैनल में फ्री में। फ्री तो क्या, पैसे दे के भी कोई इस तरीके का डीप चीज़ें आपको शायद ही बताए। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत का युवा आगे बढ़े, मेरे भारत का युवा खूब तरक्की करे, खूब जितना हो सके खूब तरक्की करे, तभी तो अपना देश समृद्ध देशों में शामिल होगा, तभी तो अपना देश खुशहाल देशों में शामिल होगा। जब उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मान लो एक घर में कोई 4 लोग हैं, 10-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, एक आदमी 10 हज़ार कमाता है, तो उस घर की प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई? 10 हज़ार हुई, 4 लोगों की, है ना। 4 लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई? 2,500 रुपये हुई। यही तो हुआ। लेकिन अगर उसी घर में चारों लोग 10-10 हज़ार रुपये कमाए, 10 ही हज़ार आ रहे हैं, एक आदमी 10 ही कमा रहा है, लेकिन चारों कमाने लगे, तो उस घर की कितनी हो गई? 40,000 हो गई पूरी आय, है ना। यानी प्रति व्यक्ति आय 10 हज़ार, 2.5 से 10 हज़ार हो गई। तो जितने ज़्यादा लोग कमाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा और इकोनॉमिक रूप से वो देश सुदृढ़ माना जाता है। तो यही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरल है, बहुत कठिन नहीं है। बस ज़रूरत ये है कि हम कितना डीप जाते हैं। देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट में दौड़ोगे तो होता यह है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम उनके बॉटम प्राइस नहीं ला पाते। जब हम एक प्रोडक्ट को समझते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, जैसे मैंने इसको ब्रेक किया कि इसको कटिंग भी हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर लेदर बनाया भी जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये लेदर बनाते भी हैं, कलर लेदर बनाते हैं, उसका भी अपना प्रोसेस है, वो भी तो पैसे कमा रहा है जो लेदर बेच रहा है। तो अगर आप लेदर बनाने लगोगे तो और सस्ता हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कि जो भी प्रोडक्ट आप पकड़ो, जितना भी, जैसे प्राइमरी का टीचर क्या सब कुछ सारा पेपर को देता है तब वो प्राइमरी का टीचर बनता है, और जो प्रोफेसर होते हैं वो एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक पे रिसर्च करते हैं और फिर प्रोफेसर बन जाते हैं। तो क्या होता है, उनकी तनख्वाह और प्राइमरी टीचर तनख्वाह में कितना अंतर होता है? स्केल में अंतर होता है, उनकी ग्रेविटी में अंतर। जबकि उसने तो यार एक ही टॉपिक पे पूरा बहुत ज़्यादा विश्लेषण, उससे ज़्यादा मैथ नहीं आती। मान लो कोई ज्योग्राफी का है और उसने ज्योग्राफी के एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की, तो उसे मैथ थोड़ी ना आती, लेकिन उससे ज्योग्राफी बहुत तगड़ी आती है। उस पर कोई उसका मतलब कंपटीशन नहीं कर सकता, उस पर उसका कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, उसे ज्योग्राफी बहुत तगड़ी आती है। लेकिन प्राइमरी टीचर को सब कुछ आता है लेकिन डीपली कुछ नहीं आता। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही होता है कि जो चीज़ आपको तगड़ी, जब जैसे आप इस पे रिसर्च कर रहे हो या बेल्ट पे रिसर्च कर रहे हो, जिस पे भी, जिस प्रोडक्ट को आपको डीप घोल के पी जाओगे उसके अंदर, फिर वो कैसे बनता है, फिर उसका रॉ मटेरियल कैसे बनता है, जितना डीप चले जाओगे आप मार्केट में पकड़ बना लोगे, क्योंकि आपके पास क्वालिटी भी होगी, आपके पास नॉलेज भी होगा और आपके पास सबसे कम प्राइस भी होगा पूरे दिन, मतलब पूरे देश में। अगर मैं कहूँ कि सबसे सस्ता अगर लेदर ग्लव्स मिलता है तो कहाँ मिलता है, तो एक बात पॉइंट एकदम आंख बंद कर लो, कानपुर के जाजमऊ के तड़बगिया में आपको कोई दुकानें नहीं है। आपको ऐसे दुकानें, जैसे मान लो कोई मेरे कहने से पहुंच गया, वहां पे कुछ नहीं दिखेगा उसे,
वो कहेगा सर ने एकदम गलत बता दिया यार, कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा रिसर्च करोगे, थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा आवाज़ों को एहसास करोगे तो आपको बहुत सारी मशीनों की आवाज़ें आने लगेंगी। जब आप और डीप जाओगे तो देखोगे कि फिर धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि यार इस घर में भी वो काम हो रहा है, इस घर में भी वो काम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुकानें लगी हैं कि आप गए और जहाँ दुकानें लगती हैं वहाँ प्राइस नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें समझने की हैं। ये चीज़ यही होता है जिसकी वजह से आम आदमी बिजनेसमैन नहीं बन पाता, क्योंकि वो दुकानों में ढूंढ रहा होता है, वो बड़ी बड़ी मार्केट में ढूंढ रहा होता है। लेकिन जो भी दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की होलसेल बड़ी बड़ी मार्केटों में बिक रहा है ना, वो कहीं घर के कोने में कहीं बन रहा है। और अगर वो आप सीख गए ना कि कहाँ किस घर के कोने में कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो फिर आप पैसे कमाओगे। तो जो मैंने समझाने की सोची है या जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी कि किसी भी प्रोडक्ट का आप जितना डीप से डीप जा सकते हो, जितना उसे ब्रेक कर सकते हो, जितना उसके रॉ मटेरियल तक घुस सकते हो, कहाँ बन रहा है ये समझ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने इसके बारे में कोशिश की, ऐसे और प्रोडक्ट्स के बारे में कोशिश करता हूँ कि जहाँ उसका सीड पैदा हो रहा है, जहाँ से उसका जन्म हो रहा है, फिर तो मार्केट में आपको बड़ी बड़ी मार्केट में सब चीज़ मिलती, वो जगह बताऊं ताकि आप उसे आसानी से कर सको। बस मैं यही आशा करता हूँ, जल्दबाजी में कोई काम ना करो, जितना हो सके रिसर्च करो, समझो, उसके बाद करो। ऑनलाइन बेचना है तो बेचो, घर से बेचना है तो बेचो, होलसेल का काम करना है तो करो, मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो करो, जो बनावे वो करो, लेकिन बहुत धैर्य से, सोच के, समझ के। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर मैं आपके सामने होऊंगा कोई अच्छी जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।